एएसएम क्लासेस में आज सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में यूज ऑफ सिंस फार का प्रयोग लेकर आया हूँ। मतलब आज हम सीखेंगे सिंस और फार का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ देख सकते हैं, समय दिखाने के लिए सिंस या फार लगाते हैं। मतलब जो सिंस और फार का प्रयोग कहाँ करते हैं, समय दिखाने के लिए करते हैं। फिर कहाँ गया, निश्चित समय के लिए। जब निश्चित समय होता है तो निश्चित समय के लिए, निश्चित समय को हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं। मतलब जब निश्चित समय रहता है तो हम वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जैसे दिया है सोमवार से, तो सोमवार से जो है ये निश्चित समय है। तो निश्चित समय है तो इसे हम लिख सकते हैं सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो अब देखिए ये कैसे निश्चित समय, अगर आप जैसे कोई कह रहा है कि सोमवार से निश्चित समय है तो कैसे निश्चित समय है। तो जब आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उस 7 दिन का नाम होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक, तो कहने का अभिप्राय ये है, जो ये 7 दिन होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, निश्चित समय कहते हैं। तो जब भी आपके वाक्य में क्या आ जाए, किसी भी दिन का नाम आ जाए, किसी भी दिन का नाम आ जाए तो क्या होता है, निश्चित होता है। अगर मैं कहूँ जैसे वह सोमवार से स्कूल जाता है तो क्या है, निश्चित है। अगर मैं कहूँ वह शुक्रवार से कोचिंग आ रहा है तो क्या है, निश्चित है। समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूँ वह बुधवार से बाजार में कोचिंग पढ़ रहा है तो क्या है, निश्चित है। तो समझ में आ गया होगा। मतलब जब भी आपके वाक्य में किसी दिन का नाम दिया रहे तो आपका कौन सा समय होता है, निश्चित समय होता है। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2012 से, जैसे जब दे दिया सन, जब वाक्य में क्या दिया रहे, सन दिया रहे तो वो निश्चित होते हैं। जैसे 2012 से, तो आप जान रहे हैं जब 2012 चल रहा था तो उस समय एक अपवाद उठा था कि 2012 में पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लोग कह रहे थे भूकंप आ जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। आज क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है। ठीक है साथियों, तो कहने का अभिप्राय ये 2012 मतलब जब सन दिया रहे तो आपका क्या होता है, वो आपका निश्चित होता है। जैसे जब कहा जाए 2015 से वह स्कूल में पढ़ रहा है, तो 2015 से स्कूल में पढ़ रहा है तो क्या है, ये निश्चित है कि नहीं, निश्चित है ना, क्योंकि वाक्य में क्या दे दिया, सन दे दिया। अगर मैं कहूँ मैं 2021 से, मैं 2021 से बीएड कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, ये आपका निश्चित हो गया। ठीक, जब मतलब वाक्य में क्या दे दिया जाए, सन दे दिया जाए। ठीक, जैसे कहा जाए 1947 में मेरा देश आज़ाद हुआ तो क्या है, ये आपका निश्चित है। समझ में आया ना। तो जब वाक्य में क्या दे दिया जाता है, सन दे दिया जाता है तो आपका वो निश्चित हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो इसे लिख सकते हैं सिंस 2012। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है, सुबह से। मतलब जब वाक्य में क्या दिया जाए, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तो ये आपका ये क्या होगा, निश्चित होगा। मतलब जितने भी आपके नमस्कार होते हैं वो सभी निश्चित होते हैं। जैसे लोग कहते नहीं हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, तो ये आपके जितने भी नमस्कार होते हैं उसे हम निश्चित टाइम कहते हैं। तो वही कहा जाए, जब सुबह से कहा जाए वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है
तो ये आपका सुबह से जो हुआ ये निश्चित है। ठीक, अगर मैं कहूँ वह दोपहर से लिख रहा है तो ये क्या हुआ, निश्चित है, क्योंकि दोपहर क्या है, एक नमस्कार है, दोपहर समय है। ठीक, फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ वह शाम से बाजार जाता है तो बाजार जा रहा है तो ये कौन सा, शाम से, मतलब क्या हो गया, ये निश्चित हो गया। अगर मैं कहूँ वह रात से अपना पाठ याद कर रहा है तो रात से क्या हो गया, ये निश्चित हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो फिर मेरा कहने का प्राय जितने भी आपके नमस्कार होते हैं वो सभी निश्चित होते हैं। तो यहाँ देखिए सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, तो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, समझ में आ रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, 3 बजे से। अब इसमें देखना है ये निश्चित है कि अनिश्चित। तो यहाँ देख सकते हैं 3 बजे से, जब 3 बजे से दिया रहे तो ये आपका निश्चित है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock होगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए जब भी आपके वाक्य में क्या दे दिया जाए, बजे दे दिया जाए, जैसे 2 बजे से, ये निश्चित होगा। क्योंकि अगर मैं अभी कहूँ 2 बजे से तो जो रात वाला 2 बीता है तभी तो 2 आया ना, अभी तो दोपहर वाला 2 नहीं आया है। तो कहने का प्राय ये है कि 2 बजे से क्या है, ये निश्चित है। अगर मैं कहूँ 5 बजे से तो ये भी क्या है, निश्चित है। ठीक है, जब वाक्य में बजे दे दिया जाता है, जैसे वह 2 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से, 7 बजे से, ऐसे जब दे दिया जाता है तो वो आपका निश्चित होता है। जैसे मैं कहूँ वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा था, तो 2 बजे से किताब पढ़ रहा था तो ये क्या हो गया, निश्चित हो गया। समझ में आया ना? तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं। मतलब जब अनिश्चित समय होता है तो हम फार का प्रयोग करते हैं, फार लगाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे 3 दिन से, ये अनिश्चित है कि कौन 3 दिन से। आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कौन 3 दिन से, किस दिन से वो मतलब आ रहा है, तो इसीलिए ये अनिश्चित है। तो कहने का प्रयत्न, अनिश्चित के लिए ये फार हो गया, 3 की अंग्रेजी 3 हो गई, फिर उसके बाद दिन की अंग्रेजी डेज हो गई। तो क्या हो गया, फार 3 डेज। तो ये पता नहीं वो किस दिन से आ रहा है। तो जैसे हम कहें वह 3 दिन से यहाँ आ रहा है, तो 3 दिन से मतलब सोमवार से आ रहा है कि बृहस्पतिवार से आ रहा है कि मंगलवार से आ रहा है, ये पता नहीं। ठीक है, कि बुधवार से आ रहा है कि शुक्रवार से आ रहा है, हमें ये नहीं पता है। तो इसीलिए क्या है, ये अनिश्चित है। ठीक, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो सोमवार से आ रहा है कि बुधवार से आ रहा है, इसीलिए क्या है, ये अनिश्चित है। तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, 2 महीने से, ये अनिश्चित है। क्योंकि कौन से महीने से, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 महीने से, तो फार 2 की अंग्रेजी 2, महीने की अंग्रेजी मंथ्स। तो आपका क्या होगा, फार 2 मंथ्स, 2 महीने से। ये अनिश्चित है क्योंकि आप जानते हैं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो लेकिन 2 महीना से ये पता नहीं चल रहा है कि किस महीने से, इसी वजह से ये अनिश्चित है। जैसे मैं कहूँ वह 2 महीने से इस कॉलेज में पढ़ रहा है, तो ये पता नहीं कि किस महीने से, मार्च से कि जुलाई से, इसीलिए क्या है, ये अनिश्चित है। समझ में आ गया होगा। जब वाक्य में क्या दिया रहे, जब वाक्य में महीने का नाम दिया रहे तो निश्चित होता है। जब वाक्य में महीना का नाम ना दिया रहे, महीना कहे जैसे 2 महीने से, 3 महीने से, तो ये क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ देखिए क्या है, 6 घंटे से
अगर आपसे कोई पूछे ये निश्चित है कि अनिश्चित, आप कहेंगे अनिश्चित है। क्योंकि अनिश्चित कैसे है? 6 घंटे से, सुबह 6 घंटे से, कि शाम 6 घंटे से, कि रात 6 घंटे से, कि दोपहर 6 घंटे, ये नहीं पता। इसीलिए क्या है, ये अनिश्चित है। तो क्या हो जाएगा? फार। फिर उसके बाद 6 का अंग्रेजी 6, घंटे का अंग्रेजी हावर्स। तो जब वाक्य में क्या दिया रहे, घंटे दिया रहे तो अनिश्चित, जब बजे दिया रहे तो निश्चित। तो समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आया होगा निश्चित और अनिश्चित का प्रयोग कहाँ करते हैं, निश्चित अनिश्चित कहाँ लगाते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, चमक आ रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।